मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर चलती कार में अचानक से लगी आग। देखते देखते आग बनी आग का गोला। कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर बचाई जान। कल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। हरियाणा में 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सुबह 10 बजे से होगा शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयंसेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने लगाए धार्मिक नारे। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात। गणेश उत्सव के दौरान कई जगहों पर हुए पथराव को लेकर भी बोले मोहन भागवत। कहा, गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना पड़ेगा। विजयदशमी पर बाबा रामदेव ने कहा, समाज में वैमनस्यता को कम करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए। खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। ऐसी हरकतों से इस्लाम होता है बदनाम। रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचालन में असामाजिक तत्वों के धार्मिक नारे लगाने पर बोले बीजेपी विधायक नीतीश राणे। कहा, उनकी हिम्मत इतनी हो चुकी है कि आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रही है और इसीलिए हिंदू समाज याद रखे कि बटोगे तो कटोगे। दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में शस्त्र पूजा उन्होंने की। सुकना कैंट में जवानों को लगाया तिलक। शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत की आन बान शान पर नहीं आने देंगे आंच। जरूरत पड़ने पर शस्त्रों का इस्तेमाल जरूरी। दशहरा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस का भव्य कार्यक्रम। संघ प्रमुख ने किया शस्त्र पूजन। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन है मुख्य अतिथि। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। शस्त्र पूजन से पहले पथ संचालन स्वयंसेवकों ने किया कदम ताल। पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ निकाली परेड। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदुओं की एकजुटता की बात दोहराई। कहा, हिंदू अगर असंगठित है तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू जहां भी रहे सशक्त होकर रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा कि आज का दिन असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरएसएस के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। लिखा, संघ बिना स्वार्थ, आपसी भेदभाव और जन सेवा की भावना से राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दशहरे पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी के जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। हरिद्वार के कनखल दिव्य योग मंदिर में योग गुरु बाबा रामदेव ने महानवमी और दशहरे के मौके पर किया कन्या पूजन। आचार्य बालकृष्णन के साथ देश की सुख समृद्धि के लिए क्या विशेष यज्ञ। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। कहा, प्रभु राम सभी का करे कल्याण। अधर्म पर धर्म और सत्य पर विजय का प्रतीक है विजयदशमी का पर्व। दशहरे पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा दशहरा रैली। बाला साहिब ठाकरे ने की थी शुरुआत। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने विजयदशमी के पर्व पर की शस्त्र पूजा। प्रदेशवासियों को दी दशहरे की शुभकामनाएं। रायपुर में विजयदशमी के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया शस्त्र पूजन। मां भगवती की पूजा करके देश प्रदेश की खुशहाली की कामना।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला चरण। पीएम मोदी के अर्बन नक्सली वाले हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का पलटवार। कहा उनकी खुद की पार्टी आतंकियों की पार्टी है। बीजेपी के लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं। विजयदशमी पर पूरे बंगाल में सिंदूर खेला का आयोजन। देवी दुर्गा के विसर्जन से पहले हर साल पूरे उमंग के साथ महिलाएं खेलती हैं सिंदूर खेला। मां दुर्गा की महाआरती के साथ विदाई की तैयारी। ढाक ढोल के साथ दिल्ली के सीआर पार्क के काली मंदिर में भव्य आयोजन। वाराणसी के बरेका ग्राउंड में रावण दहन की भव्य तैयारी। इस बार जलेगा 75 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का भी दहन। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरे का पर्व। दिल्ली के द्वारका में लगाया गया सबसे ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम को होगा रावण के पुतले का दहन। राजस्थान के कोटा में क्रेन की बेल्ट टूटने से गिरा रावण का पुतला। विशाल पुतला गिरने से टूटी गर्दन। हादसे में किसी को नहीं पहुंचा नुकसान।